सदियों से यह माना जाता था कि हम जिस ग्रह में रहते हैं उसके चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है और बाकी अन्य ग्रह भी इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पर ये समय के साथ विज्ञान में आए बदलाव के कारण हमें यह पता है कि हम सूर्य का चक्कर लगाते हैं और हम सूर्य के प्लैनेट्स हैं। आज जिस ग्रह पे हम रहते हैं यह हमारा घर है और हम इस पूरी दुनिया को जानने की कोशिश इसी ग्रह से करते हैं। हमारा प्यारा धरती। धरती सूर्य से तीसरा ग्रह है और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का तीसरा सदस्य। इसकी नज़दीकी ग्रह का नाम वेनस है यानी कि बुध ग्रह और मार्स यानी कि मंगल ग्रह। माना जाता है ये दोनों प्लैनेट कभी पृथ्वी के जैसा ही थे, बाद में ये परिवर्तित हो गए। इसके बारे में अभी हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है कि मंगल और बुध कभी पृथ्वी जैसे थे या नहीं। हमारे यूनिवर्स में अभी तक फिलहाल हमें ऐसा कोई भी प्लैनेट नहीं मिला है जो कि पृथ्वी जैसा हो, जहाँ का वातावरण, वायुमंडल जीवन के योग्य हो, जहाँ पर जीवन की इतनी बारीकियाँ हमें देखने को मिलती है। चाहे जल हो या वायु, चाहे जमीन, हर जगह पर हमें जीवन देखने को मिल जाता है। हमारा पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और हमारा ग्रह 4 गैसियस प्लैनेट से छोटा है, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। वैसे तो हमें पता है जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। वैसे हमें पता है कि 2 भागों में हम प्लैनेट्स को बांटते हैं। 4 जो कि रॉकी प्लैनेट्स है जहाँ पर हमें जमीन देखने को मिल जाते हैं और 4 वो जो कि गैसेस से बने हुए हैं। मर्क्यूरी, मार्स और वेनस और अर्थ, ये 4 वैसे प्लैनेट हैं जो कि रॉकी प्लैनेट्स है जिसमें हमें जमीन देखने को मिल जाता है और उन 4 प्लैनेट में पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का डायामीटर करीब 13,000 किलोमीटर का है और ये लगभग गोल नजर आता है। असल में माना जाता है कि पृथ्वी का आकार एक संतरे के जैसा है, जिसे हम इंग्लिश में स्फेरॉइड कहते हैं। हमारा ग्रह कई वजहों से महत्वपूर्ण और यूनिक है, जिसमें से वाटर और ऑक्सीजन का होना। ये 2 ऐसे फीचर है जिसके कारण हमारे पृथ्वी को उन सभी ग्रहों में से अनोखा बना देता है। हमारे अर्थ के सरफेस का 71% हिस्सा पानी से भरा हुआ है, जिसमें अधिकतर समुद्र के रूप में मौजूद है। हमारा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होने के कारण जीव जीवित रह पाते हैं, जो कि अधिकतर प्लांट से आता है। ये प्लांट्स भी अधिकतर समुद्र के अंदर मौजूद एक्वेटिक प्लांट्स के थ्रू ऑक्सीजन आता है, बाकी जो जमीन पे मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि इसी समुद्र में मौजूद एक्वेटिक प्लांट्स ने हमारे धरती को ऑक्सीजन से भर दिया। हमारा अर्थ सन का ऑर्बिट करता है, जो कि इससे पहले माना जाता था सन पृथ्वी का ऑर्बिट करता है। वैसे ये शुरुआती समय की बात थी जब साइंस डेवलप कर रहा था, लेकिन आज हम इसके बारे में जानते हैं। और हमारा पृथ्वी खुद अपने एक्सिस में ही घूमता भी है, जिससे हमें दिन और रात देखने को मिल जाता है और इसे घूमने में करीब 23.934 आवर का समय लग जाता है और पूरा साल मिलाकर 365.26 दिन। हमें यह देखने को मिलता है कि 365.26 ये जो दशमलव के बाद 26 नंबर है, इसे हम काउंट करते रहते हैं और एक लीप ईयर में इसे जोड़ लेते हैं ताकि हमारा सालों का गणना आसानी के साथ हो सके। हमारा पृथ्वी सूर्य का इलेप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। इस कारण से पृथ्वी कभी सूर्य से काफी नजदीक होती है तो कभी बहुत ही ज्यादा दूर। इस कारण से हमें टेम्परेचर में भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी हमारे पृथ्वी तक कम पहुंच रही होती है जब हम इलेप्टिकल ऑर्बिट में दूर चले जाते हैं। जैसे जैसे हम नजदीक आते हैं वैसे ही गर्मियां आनी शुरू हो जाती है। अब हम जानते हैं उस कारण को जिसके कारण पृथ्वी में जीवन संभव हो पाया है, वह है गोल्डीलॉक्स जोन में हो पाना। गोल्डीलॉक्स जोन एक ऐसा जोन है जहां पर पृथ्वी सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है और सूरज के काफ़ी नज़दीक भी नहीं है। यह एक ऐसा जगह है जैसा कि हम वसंत ऋतु के बारे में जानते हैं। वो ऐसा ऋतु है ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा। उसी प्रकार से गोल्डीलॉक्स जोन भी एक ऐसा जगह है ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा। ऐसी परिस्थिति में यहाँ का पानी ना बर्फ बन पाता है ना भाप। इस परिस्थिति में इस जल में हमें जीवन उत्पन्न होने की कई संभावनाएं देखने को मिलती है।
इस कारण से धरती पे हमें जीवन देखने को मिलता है। सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 14,95,98,262 किलोमीटर का है। माना जाता है कि पृथ्वी का निर्माण आज से करीब 4.6 बिलियन सालों पहले, जब एक नेबुला से हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा था, उसी के दौरान हुआ था। पृथ्वी का अपना मात्र एक ही चांद उपलब्ध है, जिसे हम मून या चंद्रमा